सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड का कक्षा 10 का विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपका सन 2025 की परीक्षा में आने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें। अगर आप मैथ की वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 वार्षिक परीक्षा है और साइंस कंपलसरी का ये पेपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल संख्या आपकी 80 + 24 + 6 यानी कि कुल मिलाकर आपको 110% इस पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। विषय कोड यहाँ पर लिखा हुआ है 112 और यहाँ पर समय जो है आपका 2 घंटे 45 मिनट है और पूर्णांक आपको दे रखा है 80 नंबर का ये पेपर है। इसके नीचे दे रखा है कुछ परीक्षार्थियों के लिए निर्देश हैं जो परीक्षार्थी को पढ़ लेने चाहिए। और यहाँ पर लास्ट में आपको दे रखा है, यहाँ पर जो खंड नंबर 6 है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं खंड एम ए, मतलब जो पॉइंट नंबर आपका 6 है, इसमें क्या रखा है कि खंड एम ए आपको 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी कि विकल्प हैं, उनमें से केवल आपको 40 का ही आंसर देना है। और ये जो आपको आंसर है वो OMR शीट पर देना है। और OMR शीट को गोला भरने के लिए आपको नीले या काले बॉल पेन का ही प्रयोग करना है। और जिस गोले को आप एक बार काला कर देंगे या नीला कर देंगे, उसको आपको किसी भी प्रकार के वाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड या नाखून से नहीं मिटाना है। यानी कि एक बार आपने जो गोला काला कर दिया उसको वैसे ही रहने देना है। इसके बाद आपको दे रखा है खंड व्यय, पॉइंट नंबर 7 में आपको दे रखा है खंड व्यय में आपको 24 लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। इसमें से केवल आपको 8 भौतिक विज्ञान से, 8 हैं आपके रसायन विज्ञान से और 8 हैं आपके जीव विज्ञान से लिए गए हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन है वो प्रत्येक जो है 2-2 अंकों का है। और इसमें कुल मिलाकर आपको 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आपके 2 भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, 2 आपके केमिस्ट्री से हैं और 2 आपके क्या हैं बायोलॉजी से लिए गए हैं। और ये सभी जो क्वेश्चन आपके वो 5-5 नंबर के हैं। अब हम देखते हैं आपका जो सेक्शन नंबर 1, इस सेक्शन नंबर में आपको दे रखा है कि प्रश्न 1 से लगाकर 80 तक आपके क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि बहु विकल्प हैं, जिसमें केवल आपको 40 का ही आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है किसी प्रकाश स्रोत के सामने कोई रुकावट अगर हम रख देते हैं तो उससे क्या बनता है, तो उससे बनता है आपका छाया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार यूपी बोर्ड के अंदर भी पूछा गया है। इसमें क्या रखा है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है आपकी अनंत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता हमें निकालनी है। अब 1 मीटर फोकस दूरी है तो P बराबर हम लगा देंगे यहाँ पर 1/f। जब P की वैल्यू 1 है तो f मतलब f की वैल्यू जब यहाँ पर 1 दे रखी तो P की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1 आएगी, जिसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल C बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या रखा है निम्नलिखित में से किस लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस जो हम बोलते हैं अवतल लेंस को। और अपसारी हम क्यों कहते हैं, क्योंकि अवतल लेंस ये आपका क्या है अवतल लेंस है। अवतल लेंस से गुजरने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो अपवर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। प्रकाश की चाल जो कि वो विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि वायु के अंदर चाल अलग होगी, कांच के अंदर चाल अलग हो जाएगी, जल के अंदर चाल की हो जाएगी आपकी अलग हो जाएगी, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक, तो आवर्धन का कोई भी SI मात्रक नहीं होता, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है वो आपका होता है हीरे का। हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो 2 होता है, यानी कि 2.42 के लगभग इसका अपवर्तनांक होता है। और जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है उसके अंदर प्रकाश की चाल कम होती है, तो हम कह सकते हैं कि हीरे के अंदर प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। क्वेश्चन नंबर आपको 8 दे रखा है एक अभिसारी लेंस होता है, एक अभिसारी लेंस बनाता है, मतलब जो अभिसारी लेंस है यानी कि उत्तल लेंस है वो उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है। देखो उत्तल लेंस की
अगर आपने कंडीशन पढ़ी होंगी तो 5-6 कंडीशन है, जिनमें आपको 5 कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें आपका हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और केवल एक कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर आपका बनता है आभासी प्रतिबिंब। तो हम कह सकते हैं कि सदैव आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता, मतलब सदैव आभासी भी नहीं बनाता है, सदैव वास्तविक भी नहीं बना सकता, कभी आभासी तो कभी वास्तविक बनाता है, यानी कि उसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 9 दे रखा है, आकाश का नीला रंग होने की परिघटना का परिणाम क्या है? तो इसका आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है, मतलब प्राथमिक रंग कौन सा होता है? तो इसका आपको जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है लाल, मतलब इसमें जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपको लाल, नीला, हरा, ये सभी जो रंग होते हैं वो प्राथमिक प्रकाश के वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या रखा, वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती हैं? तो वो होती हैं आपकी रेटिना पर, जिसे बोलते हैं दृष्टि पटल। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या रखा है, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? तो दूर दृष्टि के लिए हम ये प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस, और निकट के लिए हम करते हैं अवतल लेंस। तो इसका जो आंसर है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला आपका मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, मतलब कि हमारे पास जो दृष्टि होती है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का वो कितने समय के लिए बनता है? तो इसका जो आपका आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1/16 सेकंड के लिए। अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या रखा है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? अब देखो फॉर्मूला होता है P = W/T, P = W/T। अब W आपका क्या है, कार्य, और कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है आपका जूल, और समय का होता है आपका सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड जो आपका वो ऑप्शन नंबर बी में उपलब्ध है, तो इसलिए आपका जो आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या रखा, 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा हम किसे कहते हैं, 1000 किलोवाट के उपकरण द्वारा 1 घंटे में जो खर्च ऊर्जा होती है उसे हम बोलते हैं 1 यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि जो 1 किलोवाट घंटा होता है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दे रखा है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। तो शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है आपका वाट। अगला क्वेश्चन आपको है क्वेश्चन नंबर 17, 1 किलोवाट घंटा यानी कि 1 kWh, इसकी जो वैल्यू होती है वो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन आपको है क्वेश्चन नंबर 18, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका जो आंसर आपका है फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो होता है आपका ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20, 1 मिली एम्पियर कितने के बराबर होता है? तो 1 मिली एम्पियर आपका बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर के बराबर। क्वेश्चन नंबर आपको 21 दे रखा है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को हमें कौन से क्रम में जोड़ना चाहिए? तो श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ेंगे तो इसका जो प्रतिरोधों का मान होगा वो आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R = R1 + R2 और +R3, ये फॉर्मूला है श्रेणी क्रम का। इसलिए अगर हम प्रतिरोधों का मान बढ़ाना है तो हमेशा उसको जोड़ना पड़ेगा श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन नंबर आपका है 22, इसमें रखा इलेक्ट्रिक हीटर की जो कुंडली होती है वो किस पदार्थ की, मतलब बनाने में किस पदार्थ का हम प्रयोग करते हैं? तो वो हम करते हैं नाइक्रोम का। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो इसके अंदर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर आपको 24 दे रखा है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? देखो जीवाश्म ईंधन उन्हें कहते हैं जो हम धरती से निकाले जाते हैं, तो आपका पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला, ये सभी के आपके जीवाश्म ईंधन है। क्वेश्चन नंबर आपको 25 दे रखा है, सूर्य और अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, जब एक पदार्थ जब इससे मिलेगा तो यहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन आपको, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो टिहरी बांध बनाने का जो उद्देश्य था वो आपका भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति और बिजली उत्पादन, यानी ये सभी उसका उद्देश्य था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका,
खिलौनों में किस प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका सूखा सेल का। क्वेश्चन नंबर आपको रखा है 28। जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो इसके लिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या रखा है? कार्बन उपचयित हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो इसमें अगर हम Zn की क्रिया कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, यानी कि Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा आपका HCl, तो क्या बन जाएगा आपका? यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा गैस जल को दूधिया कर देता है? तो कौन सा गैस आपको जल को दूधिया कर देता है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में कौन बुझा चूना है? तो बुझे हुए चूने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक होता है बिना बुझा चूना, तो बिना बुझा जो चूना होता है वो होता है आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 33 पे, दंत मंजन प्राय होता है। तो जो दंत मंजन होता है वो हमारा कैसा होता है? तो दंत मंजन जो होता है हमारे पास वो होता है आपका क्षारीय। तो इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 33 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय। अगला क्वेश्चन आपका 34, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू के अंदर आपका अम्ल होता है सिट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन आपको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की pH वैल्यू कितनी होती है? इसको हम बोलते हैं MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसकी जो pH वैल्यू होती है वो होती है आपकी 10.5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था, जस्ता का अयस्क है। जस्ता का जो अयस्क होता है वो होता है आपका जिंक ब्लेड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 37, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलती है, ऐसी कौन सी धातु है जो आपकी केवल घुलती है अम्लराज के अंदर? तो इसका आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका Au, यानी कि सोना। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 38, इसमें क्या रखा है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। क्वेश्चन नंबर 39, हीलियम गैस है। तो हीलियम जो गैस होती है वो कैसी होती है? तो हीलियम जो गैस होती है आपकी वो होती है आपकी एक्यूरिया गैस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और हीलियम गैस को हम हवाई जहाज के पहियों के अंदर भी भरते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो वो है आपका हीरा। अगला आपका 41, इसमें क्या रखा है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो होता है आपका C6H6, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, हाइड्रोजन के दो परमाणु के मध्य कौन सा आबंध होता है? तो वो होता है आपका एकल बंध। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था, चूना जल। चूना जल का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, इसका फॉर्मूला है। उसका जो नाम होता है वो होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 44, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका C12H22O11, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था क्वेश्चन नंबर 45, इसमें क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 45 में निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका आंसर हो जाएगा C2H4 एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 46, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? तो इसका हमको सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका परमाणु द्रव्यमान।
क्वेश्चन नंबर आपका 47, निम्नलिखित में से कौन क्षार धातु नहीं है? तो 47 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है क्षार धातु नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका है 48, निम्नलिखित में से कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर आपका है 49, जिंक की परमाणु संख्या क्या है? तो जिंक की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है आपकी 30, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 50 नंबर का। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? यानी कौन जो है विद्युत के ऋणात्मक होते हैं? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अधातु। अधातु जो होते हैं वो विद्युत के ऋणात्मक होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 51, इसमें क्या रखा है, राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने अपनी जान दी थी? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका रैनी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 52, इसमें क्या रखा है, निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण में असंतुलन बिगड़ रहा है? तो पर्यावरण के अंदर असंतुलन मतलब संतुलन बिगड़ने का जो कारण होता है वो होता है आपका बढ़ती मानव जनसंख्या। क्योंकि जैसे जैसे मानव की जनसंख्या बढ़ती रहेगी वो क्या है, धरती बसर पेड़ को काटने लगेगा। आगे आपको क्वेश्चन क्या रखा है, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें क्या रखा है, वस्तु का पुनर्चलन, वस्तु के उपयोग में कमी, वस्तु का पुनर्उपयोग, यानी कि ये सभी। तो ये सभी जो आपके ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो सभी के सभी सही हैं। तो इसके ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 54 दे रखा है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल के अंदर आपको हम प्रयोग करते हैं सिलिकॉन का। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो जो बायोगैस होती है वो होती है आपकी मीथेन, यानी कि CH4। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी जो परत होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इनामेल। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 57 क्या रखा है, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो जठर ग्रंथि कहाँ होती हैं? वो अमाशय के अंदर पाई जाती हैं, जहाँ से आपके 2 एंजाइम निकलते हैं, रेनिन और पेप्सिन। तो जठर ग्रंथियां आपकी पाई जाती हैं अमाशय के अंदर। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, निम्नलिखित में से कौन वसा का पाचन करता है? तो वसा का जो पाचन आपका करता है वो करता है आपका लाइपेज। और लाइपेज जो एंजाइम होता है वो निकलता है अग्नाशय से। अग्नाशय से मुख्यतः 3 पाचक एंजाइम निकलते हैं, LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो जो लाइपेज होता है वो आपका वसा का पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 59, इसमें क्या रखा, पित्त रस का रंग कैसा होता है? तो पित्त रस का जो रंग होता है वो आपका हरा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आपको क्या रखा है 60, पौधों में श्वसन होता है। तो पौधे जो श्वसन की क्रिया करते हैं वो पत्तियों द्वारा करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? तो हरे जो पौधे होते हैं रात्रि के समय CO2 गैस का निष्कासन करते हैं, और दिन के समय वो करते हैं आपके O2 का। ये दिन के समय होता है, और रात के समय क्या करते हैं आपके CO2 छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 62, इसमें अगर आप किण्वन के फलस्वरूप ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। तो कितने ATP बनते हैं? तो 38 ATP मिलकर आपकी 1 कैलोरी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। 63 आपको ये रखा है, सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? देखो ब्लड प्रेशर आपको 2 टाइप का होता है। एक तो जब आपका हार्ट से ब्लड बाहर जब निकलता है कोशिकाओं की ओर जाता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो 120 mm/G होती है, Hg होती है। Hg आपका पारे में प्रेशर दिखाता है। और जब कोशिका से ब्लड हमारा आता है हृदय की ओर तो उसकी जो स्पीड होती है वो आपकी होती है 80 mm/Hg। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है 64, इसमें क्या रखा है, निम्न पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? तो होता है आपका पत्ती में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपके क्या रखा है, अस्थि क्या है?
हमारी जो बोन होती है जिसे हम हड्डी बोलते हैं वो क्या होती है, वो कोशिका तो हो नहीं सकती। पदार्थ और ऊतक, देखो ऊतक हम किसे कहते हैं, समान कोशिकाओं का जो समूह होता है, मतलब समान कोशिका अगर मिल जाती हैं तो इसे हम बोलते हैं ऊतक यानी टिश्यू बोलते हैं। अब हमारे पास जो हड्डी होती है वो हड्डी क्या काम करती है हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान करती है। तो ये भी एक प्रकार का एक ऊतक ही होता है जो हमारे शरीर को जोड़े रखता है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 66 यानी कि 66। इसमें क्या रखा है, पादप में अपशिष्ट पदार्थ, पादप के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो कहाँ संचित रहते हैं, तो वो आपके इकट्ठे रहते हैं कोशिका रिक्तिकाओं में। कोशिका के अंदर आपकी रिक्तिका होती है, खाली जगह होती है, वहाँ पर इसके पादप के अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपको रखा है 67, वृक्क के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो आपका वृक्क हम बोलते हैं किडनी यानी कि गुर्दा, तो किडनी की जो इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। अगला क्वेश्चन आपको रखा है क्वेश्चन नंबर 68, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या होते हैं, यानी पौधे के अंदर से क्या क्या चीज़ बाहर निकलती है, तो टेनिन भी निकलता है, गोंद भी निकलती है और रेजिन भी निकलता है। तो ये सभी पदार्थ जो हैं पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 69 है आपका, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है, तो स्मरण शक्ति का जो मुख्य केंद्र होता है वो आपको पता है सेरिब्रम, इसको हम अग्र मस्तिष्क भी कहते हैं। अग्र मस्तिष्क के अंदर ही होता है आपका सेरिब्रम, ये लगभग हमारे दिमाग का 2/3 हिस्सा बनाता है। तो हम कह सकते हैं परसेंट में लगभग 66% ये हमारे दिमाग का भाग होता है। अगला क्वेश्चन आपको रखा है, जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है। अगर जड़ आपकी नीचे की तरफ जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे गुरुत्वानुवर्तन। अगर वो आपकी जा रही है प्रकाश की ओर, ऊपर की ओर जा रही है तो उसे बोलेंगे प्रकाशानुवर्तन। अगर वो आपकी जल की तरफ जा रही है तो उसे बोलेंगे हमारे पास जलानुवर्तन। वैसे तो आपकी जो क्रिया होती है वो 2 ही टाइप की होती है, गुरुत्वानुवर्तन और प्रकाशानुवर्तन। अगर पौधा आपका ऊपर की ओर जा रहा है तो उसका मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि ऑक्सीजन हार्मोन्स के कारण ही आपका जो पौधा होता है वो ऊपर की ओर वृद्धि करता है, और ऑक्सीजन हार्मोन्स के कारण जो पौधा होता है वो नीचे की ओर वृद्धि करता है। तो इसके लिए आपका ऑक्सीजन हार्मोन्स उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 71, एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है वो स्त्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो आपका फीमेल के अंदर होता है और ये जो स्त्रावित होता है वो आपको होता है अंडाशय से। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 72 में आपका क्या रखा है, स्वपरागण निम्न में से किन पौधों में होता है। देखो स्वपरागण की जो क्रिया होती है वो एक लिंगी पौधे के अंदर भी होती है और उभयलिंगी पौधे दोनों के अंदर होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में। अगला क्वेश्चन आपको रखा है क्वेश्चन नंबर 73, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है। तो गर्भाशय के आपको एंडोमेट्रियम, गर्भाशय के अंदर एक जगह होती है एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम के अंदर आपका है गर्भ के अंदर भ्रूण का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 74, इसमें क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, केवल पुरुषों के अंदर। तो पुरुषों के अंदर जो है आपके शुक्र वाहिका पाई जाती है और स्त्रियों के अंदर आपको पाई जाती है अंडवाहिनी, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो केवल देखो यहाँ पर केवल का नाम आ रखा है, यानी कि जो केवल पुरुषों के अंदर होती है और महिलाओं के अंदर नहीं होती, तो शुक्र वाहिका होती है। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है 75, आनुवांशिकता का पिता हम किसे कहते हैं। तो उसमें बोलते हैं ग्रेगर जोहान मेंडल को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 76, मेंडल जो है, मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी में थे, मठ के पादरी थे। तो वो है आपका ऑस्ट्रिया देश के रहने वाले थे और वहीं पर ये पादरी के रूप में कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 77, इसमें क्या रखा, निम्न कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है। तो अगर हमें किसी भी जाति का वर्गीकरण अगर हमें करना है तो हमें उसके जगत को पहले रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है
सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। तो जो सूक्ष्म उपभोक्ता होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कवक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, कवक और जीवाणु। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जीवाणु और कवक आपके जो होते हैं वो सूक्ष्म उपभोक्ता होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 79, इसमें क्या रखा, मांसाहारी जीवों को कहा जाता है। तो जो मांसाहारी जीव होते हैं वो आपके द्वितीय श्रेणी यानी कि द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पहला आता है आपका, पहले वाले में आता है आपका शाकाहारी, फिर आते हैं आपके सर्वाहारी और फिर आता है आपका मांसाहारी। शाकाहारी जीव वे होते हैं जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। सर्वाहारी वे होते हैं जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं और उन शाकाहारी जीवों से भी प्राप्त करते हैं जो घास फूस यानी कि पेड़ पौधों को खाता है। जैसे कि बकरी आपके पेड़ पौधे खाती है, और जो मनुष्य होता है वो बकरी को भी खा लेगा और पेड़ पौधे भी खा लेता है। और जो इन दो, अब ये आपका तृतीय उपभोक्ता क्या होते हैं जो केवल मांस ही खाते हैं, जैसे कि शेर, चीता, चील वगैरह, ये सब क्या मांस ही खाते हैं। तो मांसाहारी जीवों को हम तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 80, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितने प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 10%। इसको हम 10% का नियम भी कहते हैं। और इसका जो प्रतिपादन किया था वो क्या था, लिंडमान ने ये बताया था कि जीवों के अंदर ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो केवल 10% के हिसाब से होता है। अगर मान लो हमारे पास कुल ऊर्जा 1000 है तो 1000 का हम निकालेंगे 10%, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 100, फिर उसका 10% निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, फिर 10 का 10% निकालेंगे कितना आएगा आपका 1। तो इस श्रृंखला के अंदर जो सबसे लास्ट में आता है उसको ऊर्जा कम मिलती है। तो ये आपके क्या है 80 बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो मैंने आपको बताए, और सभी क्वेश्चन के बिल्कुल 100% आंसर बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं सेक्शन बी। इस सेक्शन बी के अंदर आपको कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ पर आपको क्या रखा है कि प्रश्न संख्या 1 से लगा के 8 तक के जो प्रश्न हैं उनमें से केवल आपको 4 का आंसर देना है, कोई से भी 4 आपको सोल्व करने हैं। और ये जो आपके प्रश्न है वो प्रत्येक 2-2 नंबर का है, तो कुल मिलाकर आपके 8 नंबर के क्वेश्चन हैं। अभी जो क्वेश्चन आपके वो फिजिक्स से लिए गए हैं यानी कि भौतिक विज्ञान से लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो हमें इसका आंसर बताना है। फिर क्या रखा है, हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने का क्या कारण है। इससे अगला क्वेश्चन आपको यह रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका है 3, फ्यूज के तार के 3 प्रमुख विशेषता हमें लिखनी है। फिर क्या रखा है, चुंबक के प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा नियम को हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पशु गोबर और जीव अपशिष्ट से बायोगैस प्राप्त करने के लाभ हमें बताने हैं। तो कुल आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्या रखा है, 9 से लगाकर 10 तक के आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और केवल आपको इनमें से एक का आंसर देना है, और एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या रखा है, किरण आरेख की मदद से उत्तल और अवतल लेंसों के प्रथम और द्वितीय फोकस को हमें समझाना है। या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, या इसी के अथवा आपको दे रखा है डायनामो, कि डायनामो क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसका हमें स्वच्छ चित्र बनाना है। अब ये जो क्वेश्चन आपको जो फर्स्ट पोर्शन था वो आपको फिजिक्स से लिया गया था। अब इसके नीचे आपको दे रखा है केमिस्ट्री वाला पोर्शन यानी कि रसायन विज्ञान। इसमें भी सेम पोर्शन वही रहेगा जो फिजिक्स में था। 11 में से आपको 11 से 18 तक आपको लघु क्वेश्चन दे रखे हैं, और आंसर आपको देना केवल 4 प्रश्न होगा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। अब इसके अंदर आप दे रखा है आपको लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि दीर्घ, और 19 से 20 तक यानी कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, और 2 में से केवल आपको एक का ही आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन आपको यह रखा है, रासायनिक बंधन से किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण के साथ में उल्लेख करके दिखाना है। इससे अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है इस टाइप से। फिर आपका आता है बायोलॉजी। इस बायोलॉजी में आपको सेम वही मिलेगा, आपको 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, 8 में से केवल आपको 4 के ही आंसर देने हैं। इसमें क्या रखा है, अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका होती है, इसको हमें समझाना है। फिर आपका मछली, केंचुआ, मच्छर, मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखने हैं। फिर आपका
मनुष्य में रक्त का द्विगुण परिसंचरण क्या है। देखो मनुष्य के अंदर जो हमारा हार्ट से जो ब्लड निकलता है वो आपका पहुंचता है महाधमनी के अंदर, महाधमनी से आपका धमनी, धमनी का कहाँ पता है छोटी धमनी, फिर वो पहुंचता है आपका कोशिका से, फिर कोशिका से वापस आता है छोटी सिरा, फिर आता है आपका सिरा, फिर आता है आपका महासिरा। तो इस तरह जो आपका जो ब्लड होता है वो आपको चलता रहता है मनुष्य के अंदर। अगला आपको देखा है डायलिसिस का सिद्धांत क्या होता है, तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या होते हैं, मनुष्य में होने वाले सामान्य लैंगिक संचारित रोगों के आपको नाम लिखने हैं, फिर क्या रखा आपको समजात अंग एवं समरूप अंग से आप क्या समझते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या रखा है, क्या हो यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। मान लो अगर हम प्राथमिक उपभोक्ता को खत्म कर देते हैं तो द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब क्या आपके खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। और खाद्य श्रृंखला में अगर हम किसी भी चीज़ को हटा देते हैं तो आगे वो चैन नहीं चल पाती, मतलब इस तरह से घूमता रहता है। तो ये अगर यहाँ से हम कुछ भी यहाँ से हटा देंगे तो वो वर्क नहीं कर पाएगा। अगला आपका लॉन्ग क्वेश्चन, दो हैं, आपको करना केवल एक ही है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको यानी इस पेपर के अंदर आपको सभी 80 क्वेश्चन बताए हैं और आपको जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे थे उनके भी आपको बताए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन थे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।